গোয়ালপুকুর থানায় পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। কয়েকদিন আগে সেই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থানা ঘেরাও ও পথ অবরোধে সামিল হল বিজেপি ও কংগ্রেস। চেনপুর গ্রামের এক পরিবারের অভিযোগ, তাদের এক আত্মীয় খুন হওয়া সত্ত্বেও থানায় ন্যায় বিচার মিলছে না। উল্টে নিহতের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করছে অভিযুক্ত পক্ষ। এই নিয়ে থানায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে এবং তখনই অভিযোগকারীদের উপর লাঠিচার্জ হয় বলে দাবি পরিবারের। ঘটনায় আহত কয়েকজনকে লোধন রুরাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতা গোলাম সারোয়ার ও কংগ্রেস যুবনেতা এরশাদের নেতৃত্বে এদিন গোয়ালপুকুর থানার সামনে থানা ঘেরাও কর্মসূচি হয়। ঘেরাওকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, একদল উত্তেজিত মানুষ থানায় জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ শুরু হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে গোয়ালপুকুর থানা সূত্রে। এলাকা জুড়ে ঘটনাটি নিয়ে চাঞ্চল্য অব্যাহত। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। ग्वालपुकुर की सरजमीन ऐसी है जो यहाँ कोई पार्टी चोटी नहीं देखते है, या इंसानियत को पहले देखती है। उस इंसानियत के नाम पे ग्वालपुकुर की जनता पूरा टूट के यहाँ सामने सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए, और इस इंसाफ के पीछे बहुत दिन तक लड़ाई लड़ा डॉक्टर गुलाम सरवर ने। ये कोई पार्टी का किसी के आने पे कोई मोहर नहीं रहता है। जितनी भी यहाँ का पब्लिक है सब ग्वालपुकुर के हैं, और ग्वालपुकुर के पब्लिक के लिए यहाँ जो नेता है, यहाँ का जो जिम्मेदार टाइप के आदमी है, उसके जिम्मेदारी है कि उसके साथ दे। उस मरहूम अनवरुल हक के फैमिली की तरफ से पूरे ग्वालपुकुर के जनता को साथ देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ थाना के सामने एहतजाज करने आए हैं, और ये आईसी को हम बता देना चाहते हैं कि ये ग्वालपुकुर के सरजमीन, ये ग्वालपुकुर के सरजमीन ऐसी है जो ये करप्शन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि ये ग्वालपुकुर के आईसी जो है, ये चुंगी खा करके फैसला करता है, ये चुंगी खा करके आसामी को छोड़ देता है। ये चुंगीबाज आईसी को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद ग्वालपुकुर की जनता यहाँ से सुकून से जिएगा और सुकून से सांस लेगा। आज की बात नहीं है, ये जो पुलिस का जुल्म जो है हद से ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ शायर के शेर के माध्यम से कि सारे ब्लॉकों से अच्छा ग्वालपुकुर हमारा, सारे ब्लॉकों से अच्छा ग्वालपुकुर हमारा। मुश्किल बहुत है लेकिन जीना यहाँ हमारा, यानी कि आम पब्लिक का जीना बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या हो गया कि जो मजलूम है उसी के ऊपर उल्टा जो है अत्याचार होता है। जैसे अभी जो है फिर वक्त का वाकया है, जैसे चैनपुर गुआबारी का, यानी जिसके घर में मर्डर होता है, जिसके घर में कत्ल होता है, अब उसी के घर वाले को प्रशासन जो है बेमतलब का एफआईआर दर्ज करते हैं। और एफआईआर ऐसा करते हैं कि नॉन अवेलेबल एफआईआर, 46 आदमी का नाम, उसमें एक आदमी 5 साल पहले डेथ हो जाते हैं। बाकी कुछ लोग जो मजदूरी करने केरला में है, कोई पानीपत में, कोई सिक्किम में, उसका नाम यहाँ एफआईआर में है। तो ये हम लोग इसलिए आज जमा हुई है कि प्रशासन और खास करके ग्वालपुकुर आईसी का जो है, ये जो दलाली है, इस टाइप की दलाली कि भाई जो आदमी मर गया कोई इंक्वायरी नहीं, और आप उसका नाम दे देते हैं। उसके लिए अगर पूछताछ के लिए अगर फरियादी थाना में आते हैं तो उसके हम लोगों का मांग है, पूरे ग्वालपुकुर 1 का जो मांग है कि ऐसे तानाशाह आईसी, ये ऐसे तानाशाह प्रशासन को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, यानी तो ट्रांसफर किया जाए। 2 में से एक। जब तक एसपी नहीं आएंगे हम लोग धरना में बैठेंगे। अगर एसपी नहीं आते तो इससे बड़ा धरना हम लोग नेक्स्ट। सर क्या मामला है, क्यों आज रोड पे बैठ गए सर? मकसद ये है कि गुआबारी चैनपुर में जो मर्डर हुआ है, आज से 5 महीना पहले आसामी का बेल हो गया। आसामी का बेल आसान तरीके से बेल हो गया, 5 महीना में बेल हो गया। और ये सरकारी पीपी और थाना ये बात बोल पाएगा कैसे बेल हुआ, मगर अच्छा बेल हो गया, अच्छी बात है, उसका बेल हुआ बढ़िया बात है। मगर बेल होने के बाद ये लोग घर में जाके अनवरुल हक की जिसका मर्डर हुआ, उनकी बीबी को मारा, उनकी टाटू खोल के फेंक दिया। बाहर का अच्छा बाइक लेके, बिना नंबर प्लेट का बाइक, यूपी नंबर का बाइक लाके उस बहन को मारा, अनवरुल हक के बीबी को, उनके टाटू तोड़ दिया। वही बात लेके केस करने गए, यहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ हम लोगों का, मगर हम लोगों का केस कोर्ट में नहीं भेजा, वो काउंटर केस करने आया आसामी लोग।
जो लोग हत्या किया है उनका केस काउंटर ले लिया और 46 जन लोगों का नाम दिया अनवरुल हक के परिवार के ऊपर में, जिसका मर्डर हुआ था। और 46 जन लोग में एक आदमी 15 साल पहले मर गया है, उसका भी लिस्ट में नाम दे दिया है एफआईआर में। और केरला में, आसाम में है जो आदमी मर गया है अनवरुल हक के परिवार में, उनको भी एफआईआर में दिया है। और क्या वो आदमी कब्र से आके बेल लेगा? अनवरुल हक का जो रिश्तेदार मर गया था वो क्या कब्र से आके बेल लेगा? या आईसी जवाब देगा। दूसरी बात, वही सब लेके आए थे थाना में और सीधा आईसी आया और अबोधवा गाली, हमारे माँ को गाली, बहन को गाली, हम सबों को गाली, अबोधवा गाली यूज किया और लाठीचार्ज किया। उसी को लेकर के आज हम लोग रोड आंदोलन किए हैं। पूरे एनजीओ का लड़का का मैं धन्यवाद जना रहा हूँ, जिसका नाम इमरान है, और सब एनजीओ वाले का, इरशाद का, हम सब का योगदान में आज हम लोग ग्वाल पोखर के हित में, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, समाज बोल के हम लोग एक आंदोलन किए हैं। और ये आईसी यहाँ से सस्पेंड या ट्रांसफर, इसके अलावा कोई माफीनामा नहीं चलेगा इसका। आप लोग ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा सर? जब तक यहाँ एसपी और डीएसपी नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। कोई नहीं रहेगा ना, रहेंगे ना, आंदोलन करेंगे, बोलिए रहेंगे, सब रहेंगे। सर, जब आप लोग थाने में आए थे आईसी के पास, क्या हुआ था? आईसी के पास आए थे, महज 4 मिनट होगा, अजय हलदार बाबू से हम बात कर रहे थे, सब वीडियो हमारे पास। हम लोग गए, सीधा आईसी आया, गाली अबोधवा गाली दिया और लाठी चार्ज करने बोला, लाठी चार्ज किया। मगर पुलिस जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा, ये बूढ़ी माँ को हाथ तोड़ दिया। क्या ये जेंट्स पुलिस ने मारा था या लेडीज? जेंट्स पुलिस ने मारा है, ये पता नहीं लेडीज से भाई यहाँ पे, बिल्कुल लेडीज। कोई ना कहा ये सर, क्या आप लोग का कोई कानूनी लड़ाई भी? बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे आईसी के खिलाफ, ये आईसी के खिलाफ हाईकोर्ट। वो वीडियो फुटेज है जो लाठी लेके निकला है, जो अबोधवा गाली दिया, उसका वीडियो फुटेज है, इस आईसी का हाईकोर्ट लेके जाएंगे। बात हुई है इनके बारे में, बहुत डिटेल से बात हुई है और आराम से हुआ। बट यहाँ से हम लोग को इसको अभी तत्काल इसको सस्पेंड या फिर ट्रांसफर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आईसी किसी के इशारे में काम करता है या फिर पुलिस प्रशासन के? बिल्कुल, ये आईसी दौलतदास आईसी है, ये पार्टी का, टीएमसी पार्टी का होकर के काम कर रहा है। अगर नहीं करता तो एक इंसानियत है उसके अंदर में भी, तो एक आदमी के घर में मर्डर हुआ, उन्हीं को आसामी क्यों बनाया? ये सब क्रिमिनल को जो संरक्षण दे रहा है, क्रिमिनल को बचा रहा है, टीएमसी पार्टी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसे गुंडा पाल के रखा है और गुंडा इलेक्शन के टाइम में बूथ कैप्चर, बूथ रैगिंग करता है।